नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। मानपुर में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या करने और उसकी बड़ी बहन को घायल करने वाले आरोपित को पुलिस और एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में 4 वर्षीय बच्ची की हत्या करने और उसकी बड़ी बहन को घायल करने वाले आरोपित को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार पांडे ने बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना कांड क्षेत्र के गांव भानपुर में बीते सोमवार को एक 4 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी, जबकि उसकी बड़ी चचेरी बहन घायल अवस्था में एक खेत से बरामद हुई थी। पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार छानबीन के दौरान पता चला कि चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अजीजगंज निवासी अनिल उर्फ चमेली कंजर घटना वाले दिन गांव में शहद निकालने गया था। घटना में संलिप्त सामने आने पर पुलिस व एसओजी टीम ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित निशानदेही पर पुलिस हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की खंती, उसका बेट, खून से सने कपड़े, साइकिल और बिस्किट के पैकेट बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि अनिल ने बच्चियों को नहाते हुए देख लिया, जिसके बाद उसकी काम वासना जागृत हो गई। अनिल ने बच्चियों को बिस्किट का लालच देकर साइकिल पर बैठा लिया और गांव से कुछ दूर जाकर 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर उसने खंती से बच्ची के चेहरे पर वार किया। बच्ची बेहोश हो गई। उसने सोचा वो मर गई। वहीं उसकी 4 वर्षीय छोटी बहन घटना को देखकर भाग खड़ी हुई। भेद खुलने के डर से उसने उस बच्ची की हत्या कर दी और वहां से भाग गया। शाहजहांपुर से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। किडनैप एंड मर्डर की घटना जो हुई थी, क्या कुछ घटना हुई थी और कितना बड़ा खुलासा आपके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये परसों की बात है। आप सभी अवगत हैं कि मैं भी परसों दोपहर में यहीं था और शाम को एक के बाद एक 2 घटनाएं हुई थी। कांठ में जो घटना हुई थी वो ये हुई थी कि रात में कोई 9 बजे के आसपास हल्ला हुआ कि 2 बच्चे यहाँ गायब हैं। एक की उम्र 4 साल और एक की उम्र 8 साल है। गांव पूरा बड़ी संख्या में लोग, कोई 300-400 लोग उसको ढूंढ रहे थे। पुलिस वाले भी साथ में थे। तभी छोटी वाली बच्ची की, जिसकी उम्र 4 साल थी, उसकी डेड बॉडी वहाँ पर मिल गई। उसको तुरंत पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एफएसएल की टीम बुला ली गई, लेकिन बड़ी वाली बच्ची के बारे में, जबकि ओरिजिनल सूचना ये थी कि अपहरण करके दोनों की हत्या कर दी गई है, लेकिन दूसरी की बॉडी करीब 11:30 बजे, जब पूरे गांव और सारी पुलिस ने, एसपी साहब स्वयं मौके पे थे, सीओ साहब मौके पे थे, एसपी सिटी मौके पे थे, इन लोगों ने जब अच्छे से कॉम्बिंग की तो करीब 11:30 बजे ये गन्ने के खेत में मिली। छूने पर, उसको उठाने की कोशिश करने पर ऐसा लगा कि अभी इसकी बॉडी गर्म है और जो सिपाही थे या जो पब्लिक के लोग थे, उन्होंने दी गई, कहीं गया हुआ था, उसे लाया गया। ये बताया गया कि ये ऊपर का हिस्सा ये यहाँ पर है, नीचे वाला हिस्सा कहाँ है इसका। नीचे वाला हिस्सा उसने कहा कि चूँकि ये गायब हो गया था इसलिए मैं उसे अपने घर ले गया, घर ले आया। उसके बाद जो बहुत ही रक्त रंजित कपड़े थे उस समय इसके, उसको इसने अपने ही चूल्हे में जला दिया था। जो खंती वहाँ पर छोटी बच्ची के साथ पड़ी मिली थी और जो उसका बेत है, उनका जो स्क्रू होता है वो उस पर फिट बैठता है। दूसरा, बच्चियों को बहलाने का काम इसने 2 पैकेट बिस्किट यहाँ स्थानीय दुकान से खरीदे थे और उन लोगों ने बताया कि हाँ, इसने 2 पैकेट हमारे यहाँ से 15 रुपये में लिए हैं। शाम को 3 बजे के आसपास ये बच्चियाँ स्कूल के पीछे एक हैंडपम्प पे नहा रही थी। ये उसी समय प्रधान, एक बात इसके बारे में और बता दूं कि उस गांव में या आसपास के गांव में जहां पेड़ों पर शहद के मधुमक्खियों के छत्ते लगते हैं, तो वो लोग प्रधान को बता देते हैं। प्रधान इसको बुलवा लेता है और प्रधान के यहाँ ही इसके ये औजार रहते हैं, बाल्टी, और उसमें जो कुछ भी लगता है वो सब उन्हीं के यहाँ रहते हैं। यहीं से वो लेके जाता है, शहद निकालता है, वापस ला के रख देता है। इसलिए इसको भली भांति पूरा गाँव जानता है, नाम से जानता है, या शहद वाले के नाम से जानता है, या बिट्टू नाम है। नहीं सर, इसका नाम है चमेली। नहीं, एक और नाम बता। चमेली सर, चमेली के नाम से इसको जानते हैं। तो बहुत देर नहीं लगी, जब बेट बरामद हुआ उसमें ब्लड स्टेन्स हैं, अच्छी मात्रा में ब्लड स्टेन्स हैं। बच्ची के बाल के तमाम टुकड़े उसके जो बांधा हुआ है उसमें फंसे हुए हैं और बाकी चीज़ें जो कोरोबरेटिव एविडेंस जितने वहाँ हो सकते हैं, डायरेक्ट एविडेंस और कोरोबरेटिव दोनों एविडेंस हमें मिल गए। अब पहली प्रायोरिटी आज भी और अब भी उस बड़ी वाली बच्ची को किसी भी तरह से रिवाइव करना है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किया ये कृत्य बहुत ही गंदा काम, बहुत ही ख़राब काम और मानवता के विरुद्ध किया गया काम। इसको शाहजहांपुर पुलिस ने बहुत ही सफलतापूर्वक इसका अनावरण किया है। मैं इस टीम को बधाई देता हूँ।
आईजी साहब जी। मंतू परिवार जी बड़ी फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।